तार साहब, पाकिस्तान में तो इस वक़्त जो हुकूमत है, वो अदलिया के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और जो अपोज़िशन है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। आज पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कहा है कि हम जिन लोगों ने शुहदा की जो जगह थी, उनको गिराया, जलाया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, इन सब को हम आर्मी एक्ट के तहत जो है वो इनको ट्रायल करेंगे। और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंसिडेंट है फ़ौज के ख़िलाफ़ और फ़ौज की इंस्टॉलेशन के ख़िलाफ़। तार साहब, उधर इंडिया जो है वो फ़ोरम पे फ़ोरम बना रहा है। उन्होंने बांग्लादेश ने इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस करवाई है। अभी स्वीडन के अंदर एक ईयू इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारी इनर बानी खारसाबा गई हुई थी। बिलावल भुट्टो साहब को वहाँ जाना ही नहीं हुआ, हालांकि वहाँ सारे फॉरेन मिनिस्टर्स गए हुए थे। हम ये जो बड़े बड़े फोरम्स हैं, इसमें यहाँ हम जाते नहीं हैं, या हमें बुलाया नहीं जाता, और या हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है डाउनग्रेड करते हैं। आप कैसे देखते हैं जो जिस तरह हमारी रियासत की सर पोजीशन है, क्या हम ग्लोबल आइसोलेशन तो हम देख रहे थे, ये हमें नए नए प्लेटफॉर्म्स पे भी इनवाइट नहीं किया जा रहा? हाउ डू यू सी दिस? और ये जो इंटरनल हमारा जो डिस्कॉर्ड बना हुआ है, अगले 4-5 माह में इलेक्शन है, आप क्या तस्वीर खींचते हैं तार साहब इस हवाले से? चीमा साहब, आजकल के सर्कमस्टांसेस में दुनिया का बनता नहीं कि आपको इनवाइट करें, क्योंकि आपके इंटरनल हालात इतने खराब हैं। बिलावल भुट्टो साहब कहीं जाएं या कोई दूसरा बंदा जाए, क्या पता वापसी तक उनकी गवर्नमेंट रहेगी ना नहीं रहेगी, वो मेरे में जाने का तुक नहीं बनता। और दूसरा ये कि आपकी इकोनॉमी के जो हालात है वो आपके सामने है। और आज जो मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 हफ्तों में जो हुआ है चीमा साहब, मैं समझता हूं उसने आपको दुनिया में आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरे साथ पर्सनली मुझसे पूछें, मैं खुद उन्हीं शहरों में पढ़ा हूं, बड़ा हूं। जिस तरीके से कोर कमांडर, जो मेरे लिए सबसे बड़ा एम्बैरसिंग सिचुएशन ये है, कोर कमांडर्स के घरों को, जिस घर से को जलाया गया, लूटा गया। जलाना और लूटना फर्क होता है, जलाया और लूटा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान आर्मी को सिंपल वर्ड्स में बेइज्जत किया गया, बेइज्जत किया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मैंने आज तक अपनी, और मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, यही आर्मी है जो आपके एटॉमिक एसिड्स की हिफाजत है। और उसके बाद मैं और जो सबसे ज्यादा जो चीजें उन्होंने की हैं, शोहदा जिन्होंने अपनी जिंदगियां दी हैं पाकिस्तान में। फिर वहां एक मस्खरा जो है, एक लौंडा लपाड़ा, उसने कोर कमांडर का यूनिफॉर्म पहनकर उसने वहां पे जो ड्रामा किया, वो एक अलग बात है। कहते हैं पकड़ा जा चुका है, लेकिन डैमेज हैज बीन डन। फिर वो बात यह है कि मैं समझ नहीं आती कि वो कोर कमांडर साहब जो है, वो पीटीआई का टिकट ले लेते अगर इतने पीटीआई के सिंपथाइजर हैं, जिन्होंने आगे से डिफेंड ही नहीं किया, जिन्होंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को डिफेंड नहीं किया। पूरी पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इतनी जग हसाई कराई है। अगर उनको इतना सियासत का शौक था पीटीआई का, तो हजूर आप रिजाइन करके तो एमपीए का टिकट ले लिया। इतना मेरा मकसद, डाउनग्रेड किया गया इंस्टीट्यूशन को, जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो पाकिस्तान फेडरेशन की अलामत है, उसको आपने किसी काबिल नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद जो मैं दूसरी साइड पे आना चाहूंगा, आपके मुल्क के हालात, आप कहते हैं आपको इनविटेशन, मैं कहता हूं आपकी मेंबरशिप कैंसिल होने शुरू हो जाएंगी अगले कुछ दिनों तक। वो मैं बताता हूं किस तरह। हजूर हमारे जो चीफ साहब हैं, मैं खबर बताना चाहता हूं आपको, रजिस्ट्रार ने रिक्वेस्ट की थी कि मर्सिडीज गाड़ी में लाया जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उन्होंने ताकीद की गई थी कि इनको जो मुजरम या मुलजम होते हैं उनकी गाड़ी में ना, बख्तरबंद गाड़ी में ना लाया। और वो आपको पता होना चाहिए वो डिक्टेशन या ऑर्डर कहां से लेते हैं। फिर जजेस की एंट्रेंस से लाया गया उनको। फिर जब वो आए अदालत के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई, आपको मैं बयान नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा था कि गुड लक। ये मुजरम और मुलजम के दरमियान में कन्वर्सेशन हुआ और रिमांड उनका हो चुका था। रिमांड के अंदर तलबी हुई कि दुनिया को आप बताना चाहते थे कि दिस इज व्हाट वी आर, हमारे नजदीक ना आना। और बिल्कुल सही हुआ है। आप कह रहे भारत, एक तो खुदारा मैं आपके चैनल को आपके जरिए कहना चाहता हूं,
भारत के साथ कंपैरिजन छोड़ते हैं। आपको आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने आपको वार्न किया है, उनकी गवर्नमेंट ने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी थी कि वी आर वरीड अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान। दैट व्हाट यू स्टेटमेंट था कि अफगानी भी आपसे परेशान है कि ये हमारे पड़ोस में क्या हो। वो तो बेचारे परेशान होंगे ही, क्योंकि आपने इस गंद में उनको भी खींचना है नीचे, भारत को भी, वो भी परेशान तो होंगे। जाहिर है, जिसके घर के पास आग लगी हो, जहां घर के पास लोग 25 करोड़ लोग आंखों से अंधे और कानों से बहरे हो जाएं, तो उनको लिए भी परेशानी का बायस तो होगा। लेकिन उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे चलते, यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। स्टोरी तो आपकी बहुत, आपने दुनिया में इबरत का निशान बनना है, क्योंकि आप 25 करोड़ लोगों ने ये अपना फैसला कर लिया। अब आगे चलते हैं। खान साहब को छोड़ा गया, हमारे बहादुर तरीन इंसान, जो कहते हैं पाकिस्तान का वाहिद बहादुर तरीन इंसान, वो 11 घंटे हाई कोर्ट से नहीं बाहर निकला, सुप्रीम कोर्ट से। उसे पता था कि बात अरेस्ट हो जाता है, इतनी बात नहीं, इतना दलेर आदमी बाहर ही नहीं निकल रहा था। उसको सब ने गारंटियां लिख लिख के दी, फिर निकला। वो भी अपने लोगों को फौरन कहते हैं वो पहुंचो फलानी जगह, वो पहुंचते हैं, 20,000 बंदा पहुंचता है, तो वो फिर बंदा बाहर, वो निकला। उसने जाके जो तकरीर की है, उसने आपकी रहती सहती इस सिचुएशन के कपड़े फाड़ दिए। खासकर जब उसने ये कहा कि मिस्टर ISPR, मैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत के लाया था, तूने क्या किया? और जिस तरीके से उन्होंने नाम ले लेके कहा है कि मुझे दोगला कहने वाले सारी जिंदगी डबल गेम में उसामा बिन लादेन की तुम करते रहे हो, हालांकि खुद कहते रहे उसामा बिन लादेन शहीद है। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे अभी। तुम तो पैदा नहीं हुए। उसामा बिन लादेन की कहते हैं डबल गेम तुमने की है सब लोगों के साथ। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, बेशरम, बेगैरत, मैं समझता हूं कि खान साहब ने कपड़े फाड़ कर रख दिए उस सिचुएशन, कपड़े फाड़ कर। इससे आगे कोई गुंजाइश नहीं, इससे आगे, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मैंने कोई इंस्टीट्यूशन इतना जलीलो ख्वार होते नहीं देखा। पता नहीं क्या बात, मैंने नहीं देखा। और इसके बाद आप ये सोचें कि दुनिया की नजर में क्या दुनिया आपको इस एंगल से देख रही, दुनिया क्या सोच रही है। एटॉमिक एसिड्स को जो की हिफाजत करने वाले खुद आज किधर, जो अपनी रिहाइश को डिफेंड नहीं कर सकते, जो कोर कमांडर्स की रिहाइशें कर। यहां पे खबर अब इस वक्त ये चल रही है, वो तो प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि ये तो जी कभी कहते हैं 4 कोर कमांडर रिजाइन कर गए हैं, कभी कहते हैं फलाह हो गया, इतना जर्नल छोड़ के जा। और यार अगर छोड़ना तो छोड़ दो यार, क्यों मेरा खराब कर रही हो? छड़ना तो छो, सुडान च भी तो 2 जर्नल लड़ते पर तोपा नाल, केड़ा नवी गल हो जाए, कौन सी नई बात हो जानी? अगर ये आपके इंटरनल हालात है तो खुदा आइए, खुद देखो आप, एटॉमिक पावर। दुनिया क्या सोच रही होगी इस वक्त, दुनिया कितनी परेशान होगी इस वक्त। लेकिन चीमा साहब उसके बाद फिर क्या हुआ कि वो एक दफा तो उन्होंने जो मेरा मकसद उनसे उनके मुंह में आया था वो निकाला उन्होंने, जो कि ज्यादती की, मेरे ख्याल में ज्यादती करते हैं। खान साहब समझते हैं ही इज लार्जर देन पाकिस्तान, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान आर्मी, ही इज लार्जर देन चीफ जस्टिस। जो दुख मुझे इस बात का है, कौम से सवाल है 25 करोड़ लोगों से कि सैटरडे 5:30 बजे, क्या इसमें किसी ने जुम्मी ने कह दिया कि 5:30 बजे सैटरडे को निकलो बाहर, तो इससे पता नहीं क्या इनकलाब आ जाना है, IMF के पैकेज आ जाने। 5:30 बजे निकलो तो हफ्ते वाले दिन दूध की नहरें निकलनी शुरू हो जाएंगी। एग्जैक्ट 5:30 बजे सैटरडे का दिन है, किसी ने जुम्मी ने कहा है मिस्टर हैंडसन को। फिर वो कह दिया जी बाहर निकलो, बाहर निकल के कहते जी अपने गांव देहातों में चौकों में खड़े हो जाओ। और फिर खान साहब उसके बाद कहते हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। दूसरा अमीन गंडापुर है, उसने तो सिंध में कह दिया, उसने कहा मैं तो पकड़ पकड़ के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी। और दूसरा चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये जो सर्कमस्टांसेस के आपके हो चुके हैं इस वक्त, मेरा मकसद आगे आपके पास इस वक्त तबाही के अलावा कुछ भी। मैं जिस तरह पिछली दफा मैंने कहा था कि आगे गड़ा है पीछे खाई, कोई गुंजाइश नहीं। मेरा मकसद इस वक्त, और फिर हमारे अमीरुल मोमिनीन ने, फिर मैंने बल्कि आज ट्वीट भी किया जो मैं दुख के साथ किया, अमीरुल मोमिनीन ने पाकिस्तान का पैकेज कह दिया कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को लेके यहां लेकर आऊंगा। ओवरसीज पाकिस्तानी यहां पाकिस्तान में आके अंडे देंगे, बच्चे देंगे और दूध की नहरें शुरू। मैंने आज ट्वीट किया, मैं क्या ये मुझे मेरा ये क्वेश्चन है, पहले तो हमें निकाला गया वहां से, वी आर ऑल द रिजेक्ट्स, वी आर मुझे हमें कहा गया था, मेरी मां मुझे अभी याद, वो कहती थी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। जब पढ़ लिख के गए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ले ली, चपड़ासी नहीं रखता था वहां पे कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ। फिर हम अनस्किल्ड लेबर के तौर पे यहां आते हैं,
यहां आके हम रगड़े खाते हैं, मारे खाते हैं, पीछे हमारे प्लाटों पे आप कब्जे कर लेते हैं। हम जब वापस जाते हैं एयरपोर्ट से शुरू होते हैं आप हमें लूटना, अदालतों के अंदर हमारे ऊपर जाली केसेस बनाए जाते हैं। हमारे पास जहां सीडीए में चले जाएं या किसी कचहरी में चले जाएं, जब उनको पता चलता है बाहर से आया, रिश्वत का रेट डबल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप ये खान साहब कहते हैं पहले रिजेक्ट किया, जलील किया, बाहर निकाला, हमारे प्लाटों पे कब्जे किए। हम आज भी जाते हैं, यू सी अस एज अपॉर्चुनिटी, यू सी अस एज अ प्रे, यू बिकम प्रेडेटर। और अब जब हमारे पास रिटायरमेंट के पैकेजेस हैं वो भी लेना चाहते हो हमसे, वो भी छीन लेना चाहते हैं। खुद क्यों नहीं कुछ करना चाहते? हमारे पैसों पे क्यों नजर है आपकी? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है। खुद क्यों नहीं कुछ करना चाहते? हाउ डेयर यू लुक एट आवर रिटायरमेंट पैकेजेस। खुद के अपने बच्चे तो आपने सबके लंदन पढ़ रहे हैं, तो ये जो 25 करोड़ अंधे सामने खड़े इनको पढ़ाते क्यों नहीं? इनको पढ़ाओ, इनको को काम। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।